नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ सुबह का समय है, ये दिन है, मंगलवार की वीडियो है ये। और मंगलवार को ही सुबह के टाइम इंदौर गए थे, उससे बाद की वीडियो है ये। जैसे मैंने पिछली में आपको बताया था, दिखाया भी था। और यहाँ बस सुबह का मेरा बन रहा है नाश्ता। और गुड्डू चली गई है स्कूल, क्योंकि गुड्डू का एग्ज़ाम है। और अब मैं बना रही हूँ ईशू के लिए नमकीन चावल। चावल असल में रखे थे रात के, और इनको बस मुझे फ्राई करना है। जीरा घी डाल के, जीरा डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी डाल दी हल्की सी, और इनको फ्राई करूँगी। ईशू को नमकीन चावल पसंद है। चावल वो वैसे भी कैसे भी दे दो उसको पसंद है, खिचड़ी चावल वगैरह। लेकिन गुड्डू को पसंद नहीं है। गुड्डू जो चावल खाती है दाल वगैरह के साथ तो थोड़े बहुत खा भी लेती है, बल्कि उसको तो रोटी चाहिए होती है। अगर मैं उसके लिए खिचड़ी वगैरह भी बना दूँ, पुलाव कई बार बन जाता है, तो वो कहती है कि नहीं मम्मी मुझे तो रोटी चाहिए। उसको रोटी ज़रूर चाहिए, उसका पेट नहीं भरता, तो वो कम खाती है ना, इस वजह से। बल्कि ईशू अच्छे से खा लेती है चावल। ईशू को रोटी दो भी ना, बस चावल दे दो। तो यहाँ पे वो मांग रही थी, मैंने सोचा चलो रखे तो है ही, ला इनको दे दूँ फ्राई करके, वो खा लेगी। और उसके बाद बस ये मैंने दे दिए थे उसको करके। इसके पापा भी आ गए हैं, और गुड्डू तो खा के चली गई थी स्कूल, और ये भी अपना पूजा करके आ गए। अब ये भी करने लगे हैं नाश्ता। और बस मैं फटाफट से सेक दूंगी रोटी। सब्जी मैंने बनाई हुई है शिमला मिर्च की, तो चाय बना दी है, और बस ये अपना लेके कर लेंगे नाश्ता। यहाँ हमारी बातचीत भी चल रही है। और सुबह ही सुबह आजकल ना ठंड तो कुछ तो हो ही रही है, और कुछ मुझे लग भी रही ज़्यादा, पता नहीं किस वजह से। और मैंने ना 2 जर्सी पहन रखी है, आप देख भी रहे होंगे। और मैं गर्म सूट भी पहन रखा, और जर्सी भी 2 पहन रखी। और मैं इनको बोल भी रही हूँ कि मुझे तो इतनी ठंड लगे नहीं थी पहले, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ठंड लग रही। तो यहाँ देखिए मैंने नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ मक्खन। मक्खन निकाल रही हूँ मलाई में से। और ये मलाई इंदू के उधर से आई थी, वो कल जब आए थे ना यहाँ पे, तो सामान लेके, तो उसमें ये डब्बे में मलाई भी थी, तो उसने रखी नहीं होगी फेंट के, तो वो फिर कभी वेस्ट जाए, क्योंकि इनको तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा वापिस आने में। और यहाँ पे वो ले आई थी। इसमें जामुन वगैरह उसने पहले ही लगा रखा था, तो पहले तो मैं इसे वैसे ही फेंटती रही इससे सिंपल से मकाई ये आ जाएगा, लेकिन इसमें से मक्खन बिल्कुल नहीं निकला। फिर मैंने वही फंडा अपनाया जो आपने मुझे बताया था कि मिक्सी में कर लिया करो। और वो तो है नहीं मेरे पास, क्या ग्राइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, और ब्लेंडर, तो वो तो मेरे पास है नहीं। तो मैंने सोचा चलो इसमें ही करके देख लेती हूँ। फिर वो थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल के, सिंपल ही पानी डाला। पहले मुझे लग रहा था कि इसमें गर्म पानी डाल लो तब आएगा, लेकिन इसमें मुझे ठंडा ही पानी डालना था। फिर बाद में पता चला, तो मैंने इसमें काफ़ी सारा पानी डाला, तब जाके ये फटाफट आ गया था। तो 2-3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके मैंने बलो दिया, और इसमें आ गया था मक्खन। और मक्खन का काम मुझे बलोने का तो ठीक लगा जैसा भी कैसा, लेकिन निकालना सबसे बेकार लगे। कुछ काम होते हैं ना जो हमें पसंद नहीं होते, वो चीज़ है। तो यहाँ मैं जैसे मक्खन गांव में भी रहती थी ना, वहाँ पे दूध भी निकाल लेती थी, हारे में दूध भी धरती थी, बलो भी देती थी। लेकिन थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती थी मक्खन निकालने में, वो हाथों पे चिपक जाता है ना, खासकर सर्दियों में, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है मुझे, बहुत चिपचिपा सा लगता है। लेकिन यहाँ तो यह है कि भाई अपने आप ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। वहाँ तो मेरी सास करती थी गाँव में, तो इस वजह से तो यहाँ तो अपने आप ही करना पड़ेगा। और मैं देखे सारा मक्खन थोड़ा थोड़ा करके मैंने निकाल लिया, 2-3 बार करके बलो के। और फिर कन्हैया भी आ गया था। कन्हैया सुबह ही चला गया था दुकान पे, बिना नहाए धोए चला गया था वो पहले ही। फिर बाद में आके वो नहा धो लिया, और अब वो भी कर रहा है नाश्ता। और उसने मक्खन भी ले लिया, तो आज कह रहा कि आज तो मक्खन बन रहा, मकान ले खा ले, तो यहाँ ले लिया। और यहाँ पे बस देखिए 2-3 बार करके, पानी ज़्यादा सा डाल दिया था ना मैंने उसमें, तो 2-3 बार करके वो बलोया, और फिर मैंने मक्खन निकाला। और यहाँ बस धीरे धीरे करके सारा निकाल दूंगी। और अभी इसको मतलब गर्म नहीं करने की, 1-2 दिन बाद करूँगी, क्योंकि अभी ये फ्रेश है, खाया जाएगा। जितना भी जो बचेगा फिर गर्म कर लूँगी। और आप कमेंट करके बोल रहे थे कि आप क्यों नहीं गए मायके, तो मैं आपको बताऊं कि गुड्डू के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। गुड्डू की हॉलीडे नहीं है, गुड्डू 10th क्लास में, उसके प्री बोर्ड चल रहे हैं। तो फिर बच्चों को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी वो नहीं है कि भाई चली जाऊँ, मैं जाऊँ और वो यहाँ रहे। फिर देखो बच्चों को तो देखना ही है, सबसे बड़ी बात उनकी पढ़ाई के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और छोटे बच्चे होते हैं, अभी इंदू के छोटे बच्चे हैं, इतने बड़े नहीं हैं, तो वो चली जाती है। अभी तक तो मैं भी चली जाती थी, लेकिन अब देखो
बच्चों के हिसाब से ही चला जाएगा। और रही बात ईशु को भी कह रहे थे कि आपने क्यों नहीं भेजा, उनके साथ भेज तो देती, वैसे मुझे कोई वो नहीं है, ऐसी ही मैं हूँ, ऐसी हिंदू, मुझे कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनका ना ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी वे पहले मायके जाएंगे, फिर वे ससुराल भी जाएंगे, फिर उन्हें घूमने भी जाना। तो इस वजह से देखो, 3 बच्चे पहले ही उसके पास हैं, और फिर ईशू भी हो जाती, बच्चों का भी हो जाता है, फिर उनको टाइम ज़्यादा लगता। इस वजह से फिर मैंने उसको भेजी नहीं। और हम तो जाते ही रहते हैं, आपने देखा भी होगा काफ़ी, मैं इंदू से ज़्यादा जाती हूँ अपने मायके, और बच्चे भी चले जाते हैं, बस क्या नाम, इंदू कम ही जाती है, तो वे बच्चे भी कम ही जाते हैं, तो ईशू तो जाती ही रहती है। और बच्चा 1-2 दिन के लिए तो रह भी लेता है, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, तो उनको फिर इतनी दूर है कौन लेके आएगा, अगर कहना शुरू कर दिया कि मम्मा पास जाना, फिर ये होता है। तो यहाँ देखिए जी, मैंने अपना सारा काम कर लिया है किचन का, उसके बाद बस अपना किचन कर दिया है पूरी क्लीन, चमका दी है एकदम से बढ़िया वाली। तो फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया है सारा नीचे का, और यहाँ देखिए मैंने कपड़े भी फैला दिए ऊपर सारे, कल के ये धुले हुए, आज तो धुले नहीं, क्योंकि धूप हो रही है आज अच्छी, और कल ये बहुत अच्छे से नहीं धुले, सूखे थे, तो मैंने फैला दिए। और अब हम बैठेंगे थोड़ी देर धूप में, धूप आज अच्छी होगी। और यहाँ अब है देखिए शाम का टाइम, और मैं ले आई हूँ कपड़े उतार के, ये कल के कपड़े हैं धुले हुए, आज ही सुखाए हैं, क्योंकि कल भी अच्छे से सूखे नहीं थे 2 दिन से, जैसे मैंने बताया था कि धूप कम है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो आज मैंने फिर दोबारा से डाल लेते हैं धूप में। तो इनको अब मैं ले आई उतार के, अब इनको प्रेस के लिए बांध दूंगी सारे, और जो बिना प्रेस के वो तय कर दूंगी, और जो मुझे प्रेस करने जैसे छोटे छोटे कपड़े वो मैं अलग निकाल लूँगी, तो उसी हिसाब से सारे कपड़े कर लूँगी सेट। और यहाँ पे रख दिए, जो कुर्सी पे रखे वो प्रेस वाले हैं, और जो बाहर रखे बेड पे उनको मैं तय लगा के रख दूँगी सारे। काफ़ी टाइम लग जाता है इनको छोटे छोटे से काम करने में, और पहले तो इन्हें तय करो और फिर इनको रखो उठा के अलमारी में सेट करो। और सर्दियों के कपड़े तो इतने होते हैं कि अलमारी में जगह भी नहीं होती, कहाँ रखो कहाँ ना रखो। और यहाँ शायद इसके पापा ही हैं, वे बोल रहे हैं मेरे साथ, तो मैं उनके साथ बातें भी कर रही और काम भी कर रही हूँ। तो काम तो मेरा चल ही रहा है फटाफट। और मैं इनकी हेल्थ के बारे में भी बता दूं, गुड्डू के पापा की, आप सब पूछ रहे थे कि कैसी तबीयत है भैया की अब। तो तबीयत में तो अभी कोई खास आराम नहीं है, दवाई तो खा ही रहे हैं, उनका 5 दिन की दवाई दी थी, अभी आज चौथा दिन है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही। खांसी तो अब इतनी नहीं है, खांसी मतलब जैसा पहले बहुत ज़्यादा कफ बन रहा था वो तो नहीं है, उसमें तो आराम है, लेकिन वीकनेस हो रही है। और शाम के टाइम से तो ऐसा हो जाता है जैसा कि फीवर हो रहा हो, तो उस वजह से शाम को जाके ज़्यादा वीकनेस फील होती है। शाम को तो बस यूँ कहना शुरू कर दें कि उठा नहीं जा रहा, यूँ मन कर रहा कि लेट जाओ, जैसा बुखार नहीं होता, और बुखार होता नहीं, ना तो हाथ देखने से लगता और ना ही थर्मामीटर में आता, पता नहीं क्या हो रहा। तो अभी फिर दोबारा टेस्ट होंगे 5 दिन की दवाई खाने के बाद, तब देखते हैं भाई कितना आराम है। और सबसे ज़्यादा तो कमज़ोरी, एक तो दवाई भी तेज़ होती है ये इन्फेक्शन वगैरह की, और दूसरी बात है कि खाने पीने का भी ऐसा ही हो रहा, क्योंकि डॉक्टर ने ठंडी चीज़ें वगैरह बंद कर रखी, फ्रूट भी नहीं खाते, और जूस वगैरह फ्रूट वगैरह वो खांसी की वजह से नहीं खाते, क्योंकि फ्रूट भी ठंडे हैं और ठंड अब ज़्यादा हो रही, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो बस देखते हैं, कल तक वो दवाई उनकी हो जाएगी 5 दिन की, या तो कल जाएंगे या परसों, फिर टेस्ट हो जाएंगे, तब देखेंगे कि कैसे करना, कितना आराम है, उसी में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं बना रही हूँ चाय, और चाय मैं बना रही हूँ, गुड्डू के पापा के फ्रेंड आए हुए, वे ऑफिस में ही बैठे हैं, उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि वे आए हैं उनको देखने के लिए, उनको पता चला कि भाई दिक्कत हो रही, तो इसलिए वे देखने के लिए आए हैं। और यहाँ मैंने रख दिया उनके लिए चाय बनने, मैं उनसे मिल के आ गई, मैं उनसे बोलती भी हूँ, बात भी करती हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब नमस्ते राम राम तक हो जाती है ठीक ठाक। लेकिन मैंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं करी, वो इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर मुझे ना अच्छा सा नहीं लगता, जैसा कोई लेडीज है या फिर कोई रिश्तेदार है उनका तो कर लेती हूँ, लेकिन जब इनके फ्रेंड आते हैं, बस मैं इतना ही, ज़्यादा तो उनसे बोलती नहीं, नमस्ते वगैरह कर लेते हैं, तो फिर वीडियो में शूट नहीं कर पाती, फिर मुझे अच्छा सा नहीं लगता, तो इस वजह से बस फिर मैं वहाँ पे, और मैं बैठे भी थे ऑफिस में, जब यहाँ बैठे रहते थे ना, यहाँ सोफे थे बाहर, तो यहाँ तो चलो यहीं का यहीं कैमरा लगा दो, लेकिन वहाँ पे स्पेशल लेकर जाना थोड़ा अजीब सा लगता है।
तो इस वजह से मैं फिर बनाती नहीं। तो यहाँ मैंने फिर उनके लिए चाय बना दी, 2 हैं वे और एक इसके पापा, तो 3 कप में लेके जाऊंगी उनके लिए चाय। और ईशू गई हुई है ट्यूशन, ईशू का मैंने ट्यूशन लगा दिया। मैं कहा चलो अभी 15 दिन है, वरना तो वो फिर मोबाइल और टीवी देखती रहती है, फिर सारा दिन पढ़ाई भी नहीं करती। और बस यही है बच्चों का, अगर होमवर्क मिल गया तो डेली का तो कर लेते हैं, अब वो सारा मिला हुआ सिलेबस तो उसे करती नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका ट्यूशन ही लगवा दूँ, वो ठीक रहेगा, उसमें थोड़ा सा उसका टाइम भी निकल जाएगा और काम भी मिल जाएगा उसको, इसलिए। तो यहाँ बस मैं उनको दे के आती हूँ चाय, और उनको देने के बाद बस फिर मैं भी पीऊँगी। और अब बस थोड़ा सा रेस्ट करके अपना फिर करूँगी शाम का काम, खाना वगैरह बनाऊँगी। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।